सज्जन कहते किसे हैं? सज्जन शब्द का अर्थ क्या है? तो महाराज बड़ी सरल भाषा में सज्जन को पहचानना है कि सज्जन कौन है। तो बोले ये हनुमान जी महाराज ने हमको बताया। श्री हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो राक्षस राज रावण की नगरी है, लेकिन वहां हनुमान जी सज्जन को ढूंढ रहे हैं। और उसी समय रात्रि भर लंका में घूमने के बाद सुबह सुबह एक वृक्ष पर से नीचे उतरे श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी को क्या सुनाई दिया? बोले राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, तो हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने किसे सज्जन कहा? बोले हृदय हरस कपि, हृदय से बड़े खुश हो गए। और सज्जन चीन्हा किसको? बोले राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, जिसने उठते ही भगवान का नाम लिया। हनुमान जी कह रहे हैं वो सज्जन है। और सज्जनता की क्या पहचान है? बोले ये तो व्यक्ति विशेष के लिए बताया गया कि प्रातः काल उठते ही नेत्र खुले और मुख से भगवान का नाम निकल जाए, तो ये सज्जनता का गुण है, आभूषण है। बोले महाराज सुबह उठते से ही भगवान का नाम लिया जाए, बिल्कुल प्रथम नेत्र खुले, जैसे ही हमारे नेत्र खुले तो सबसे पहले राम राम गोविंद गोपाल नारायण हरि, जो नाम बढ़िया लगे वो नाम जागते ही लो सबसे प्रथम। और भगवान का नाम लेते लेते क्या करना चाहिए? बोले उसके बाद में अपने दोनों हाथों को मिलाकर और उनका दर्शन करना चाहिए। क्यों? ये एक अच्छे आचरण के लिए हमारे शास्त्रों में दिया गया। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। बोले जब हम प्रातः काल उठते ही दोनों हाथों को दर्शन करेंगे तो अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माता सरस्वती और मूल में, जहां ये हाथ का पंजा हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ मूल में भगवान गोविंद, इनका दर्शन करना चाहिए। तो इस तरह तीनों महाराज दो शक्तियों के साथ भगवान का दर्शन हो जाएगा। उससे तीन चीजों की प्राप्ति होगी। क्या? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में, हमारे जीवन में पैसे की कमी ना हो, है ना? हम सब चाहते हैं। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, आप माता लक्ष्मी का सबसे पहले उठते ही दर्शन करेंगे अपने कर के अग्रभाग में। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बुद्धि अच्छी हो, मुझे अच्छा ज्ञान मिले। तो कर मध्य सरस्वती, सरस्वती माता का स्मरण करते ही अच्छी बुद्धि आपके दिन को प्रारंभ करने के लिए माता प्रदान करेंगी। और कर मूले तो गोविंदो, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भगवत कृपा मिले, मेरा जीवन मंगलमय हो, सुख पूर्वक हो, और जो जब शरीर छोड़ूं तो मुझे मोक्ष मिले। बोले इसलिए कर के मूल में गोविंद का ध्यान करना चाहिए महाराज। कर मूले तो गोविंद। लेकिन अब महाराज समय बदल गया, और समय बदला तो बदला, कुछ महाविद्वानों ने श्लोक भी बदल दिया। कपाग्रे वसते लक्ष्मी, कप मध्य सरस्वती। महाराज जागते ही क्या? बोले जागते ही ब्रश भी नहीं किया, अभी दंत धावन नहीं हुआ, और कप मिलना चाहिए चाय का बिस्तर पे। और कप में ही महाराज, कप में ही लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण तीनों को देखने लगे। कपाग्रे वसते लक्ष्मी, कप मध्य सरस्वती, और कप मूले तो गोविंदो, प्रभाते कप दर्शनम। हाँ, तो लोगों ने अपनी बुद्धि से, अपने मन से महाराज, अपने मन से ही विकल्प निकाल लिए और शास्त्रों की नीति को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। अपनी मनमर्जी का काम हम करने लगे। और पहले भी हम कथाओं में सुनते आ रहे हैं कि स्वयं की मर्जी से जो काम करेंगे वहां सुरुचि हो जाएगी, और शास्त्र की नीति से जहां काम करेंगे वहां सुनीति हो जाएगी। और शास्त्र की नीति धर्ममय बुद्धि से आगे चलेंगे तो ध्रुव मिलेगा, और स्वयं की रुचि के से चलेंगे तो उत्तम मिलेगा जरूर, लेकिन फिर उसका नाश हो जाएगा। तो हम सज्जनता की पहचान बताई कि महाराज प्रातः उठकर भगवान का नाम लिया जाए।
और उसके साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज ने क्या देखा, बोले जब राम राम की ध्वनि सुनाई दी तो हनुमान जी उस ओर पलटे कि किस कक्ष से, किस कुटिया से आवाज आ रही है। और जब पलटे तो वहां देखा कि रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जाए। महाराज रामायुध, द्वार पर भगवान राम के आयुध बने हुए थे, धनुष बाण। हाँ, पहले का जो समय होता था ना, तो अपने द्वार पर महाराज महामंत्र लिखते थे लोग, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बिल्कुल सर्वप्रथम में सबसे पहले भगवान का नाम लिखा जाता था। फिर थोड़ा और समय परिवर्तित हुआ और महाराज मंत्र बंद हो गए, तो कहा ठीक है शुभ लाभ लिखने लगे, हम स्वस्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, वो भी बड़ा मंगल सूचक है। एक सज्जन था हमारे घर में, श्री लक्ष्मी इनका वास रहे, उसके लिए शुभ लाभ और स्वस्तिक हम बनाएं, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद और थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ तो लोगों ने उसे भी हटा दिया और फिर लिखने लगे सुस्वागतम, है ना, कि भैया आने वाले का स्वागत है, सुस्वागतम। और थोड़ा सा समय आगे बढ़ा और लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गए तो सुस्वागतम को हटाया और फिर लिख दिया अंग्रेजियत में वेलकम, आने वाले का स्वागत है। और महाराज फिर और ज्यादा थोड़े बढ़ गए लोग, पैसा भी बढ़ गया और ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, तो फिर नाम भी हट गया, शुभ लाभ भी हट गए, सुस्वागतम भी हट गया, वेलकम भी हट गया। फिर बड़े बड़े घरों के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगने लगा, कुत्तों से सावधान। देखो आप, कुत्तों से सावधान। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है महाराज कि कुत्ते घर में होते ही नहीं है, लेकिन लिख देते हैं बाहर बोर्ड पे कुत्तों से सावधान। हाँ, तो इसके दो अभिप्राय निकलते हैं कि आपके घर में जब यदि कुत्ता है ही नहीं और बाहर बोर्ड लगा है तो अंदर वाले को क्या समझा जाए। इसलिए ये सनातन की परंपरा नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है महाराज। सनातन की परंपरा है रामायुध अंकित ग्रहे, हमारे घर के बाहर भगवान के आयुध हो, हमारे घर के बाहर स्वस्तिक शुभ लाभ भगवान का नाम मंत्र हो, ना कि महाराज हम कुत्तों से सावधान और अंदर कुत्ते रहते हैं, ये लिखना हमारे हिंदू सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के यहाँ, बड़े बड़े समझदार लोगों के यहाँ ये देखने को मिलता है। तो